ठीक है, देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसके बारे में हम जानेंगे। फ्यूचर मतलब होता है भविष्य में, कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअस होता है कंटिन्यू, यानी काम क्या है, कोई भी काम होता है जो कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, टेंस मतलब होता है किसी टाइम में, किसी निश्चित टाइम में कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं ना, किसी ना किसी टाइम में हम करते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर मतलब क्या होता है भविष्य में, कंटिन्यू मतलब लगातार, टेंस मतलब समय होता है या टाइम होता है। कोई भी काम हम कर रहे हैं किसी ना किसी टाइम में क्या कर रहे हैं। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इंडिकेट्स दैट एन एक्शन, इसका डिफिनेशन क्या होगा, इट इंडिकेट्स दैट एन एक्शन द वर्क विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ तक क्लियर। अब इसके पहचान के बारे में जानेंगे कि इसका पहचान क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कौन सा टेंस के अंतर्गत है, कैसे पहचानेंगे कौन टेंस में है, इसके लास्ट में क्या, कैसे टेंस को बनाने में, ट्रांसलेशन जब भी हम बनाते हैं तो कैसे पहचान करेंगे कि कैसे बनेगा। देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में अगर आपको मिल जाए ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ठीक है, इत्यादि शब्द लगा रहता है, तो उसे हम किस टेंस में समझेंगे बाबू, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में समझेंगे या कहते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना या बनावट या लिखावट या नियम या रूल से आप बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट तो ऑलवेज रहेगा। आपको मैंने बताया है कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए कम से कम, किसी भी ट्रांसलेशन या सेंटेंस को बनाने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट का होना जरूरी है और एक क्या, वर्ब का होना जरूरी है, तभी आपका सेंटेंस बनेगा। अब कम से कम दो चीज का, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। और ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए आपको मैंने बताया किस चीज का, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए एक सब्जेक्ट का होना जरूरी है, एक वर्ब का होना जरूरी है, एक ऑब्जेक्ट का, तभी पूर्ण रूप से सेंटेंस हमारा क्या होगा, पूरा होगा। ठीक है, नहीं तो कम से कम एक सब्जेक्ट एक वर्ब होना जरूरी है। देखिए, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट जैसा फ्यूचर है तो शैल या विल हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस बी, शैल या विल प्लस बी होगा, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर। अब देखिए किसके साथ क्या लगेगा, आई हो और वी हो, आई वी के साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर। उसके बाद देखिए यू हो, यानी सेकंड पर्सन यू हो, यू के साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। और देखिए आपका ही, सी, इट, नेम, सीता, कोई भी नाम हो तो उसके साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट होगा प्लस विल होगा प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर। क्लियर। आप